साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है और यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक कहानियाँ लाते रहते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है नालायक बेटा। 62 साल के माधव जी और उनकी पत्नी दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। उसी समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तब वे अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाकर बोलते हैं, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। तब माधव जी का बड़ा बेटा उनसे बोलता है, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा, मुझे विदेश नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपको भी तो यही सपना था ना, इसीलिए हाथ भी तंग चल रहा है, पैसे की व्यवस्था कर लीजिएगा, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े बेटे इंजीनियर ने ये जवाब दिया। तब फिर उन्होंने अपने दूसरे बेटे डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह अलग बात है, उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी के साथ फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदम से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुँचे। कुर्सी पर ढेर हो गए, पुरानी बातें याद आने लगीं। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे थे और एक बेटी। बड़ा इंजीनियर था, मंझला डॉक्टर। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की भी उन्होंने खूब धूमधाम से शादी की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था, सो 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उससे भी बहस कर बैठता था। इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर्ड हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च कर दी गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी सी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर उनकी निंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने अपने नालायक बेटे को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, उनको अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे ही दिन वो वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर बताया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे जब सब सामान्य हो गया तो यूं ही एक दिन उनके मन में आया कि चलो उस नालायक बेटे की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं। क्या यह खेत? तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब वह आदमी उनसे बोला,
हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही इसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक बेटी की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ा रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकर ही तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनके पत्नी के भी आंसू बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतज़ार था अपने नालायक बेटे को गले लगाने का। सचमुच वह बहुत नालायक था। तो साथियों, इतनी सी थी ये कहानी। साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।